गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए रिंकू रवि क्लासेज में सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर देखिए इसके पहले इंग्लिश की इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा इंग्लिश का स्ट्रेटेजी बता दिया गया है कि कंपटीशन इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है, स्पोकन इंग्लिश में क्या पढ़ना है, या जो एकेडमिक इंग्लिश का क्या पंगा होता है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो उसी के सीरीज में यहाँ पर उसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच उठाया है। और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच या किसी भी टॉपिक को थोड़ा दो शिफ्ट में करेंगे। एक बार तो उसके बारे में बेसिक से कवर कर लेंगे, फिर उसका एडवांस देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहा जाता है शब्द भेद। आप लोग को पता भी होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द भेद कहते हैं। तो देखिए ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप लोग कहते हो अरे यार ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल आता है हमें। हाँ ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ये पता है जनरली जो है 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आठों का नाम सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्चुअली आपको ये समझना है कि एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर में नीड क्या है। और आपको यकीन नहीं होगा, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसा टॉपिक है जो कि 40-50% ग्रामर का कवर करता है अकेले। क्लियर है? तो एक्चुअली ये होता क्या है, जैसे देखो किसी भी सेंटेंस को जब आप लिखोगे ना, किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में, वो सेंटेंस चाहे छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो इंटेरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव, नेगेटिव, व्हाट एवर सेंटेंस हो, सारे सेंटेंस में इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की नीड होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है भाई। इतना ज़्यादा यार ज़रूरी है ना। 40-50% पूरी इंग्लिश कवर करता है, तो देखते हैं होता क्या है। तो देखिए ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब शब्दों का ऐसा समूह। तो ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है। कई सारे शब्द मिले हैं और उनका एक, जैसे ऐसे होता है ना, जैसे आप, हाँ रियल एग्जांपल समझो। जैसे आप व्हाट्सएप में 4-5 दोस्तों को सारे, मतलब सारे को एक ग्रुप में ऐड करते हो और उसका नाम रख देते हो। हाँ ठीक है, अब जो भी नाम आप रख देते हो कि फ्रेंड सर्कल, इस तरह का, वैसे यहाँ भी सेम क्या है, अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऐसे 8 शब्दों को एक ग्रुप बना दिया गया है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया 8 शब्दों का, और उनका नाम रखा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह डेट, जो कि अब यहाँ देखिए इज यूज्ड, जिनका यूज किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिनका यूज सेंटेंस के निर्माण में, सेंटेंस के फॉर्मेशन में होता है। जैसे आप जब ग्रुप बनाते हो ना, जब आप व्हाट्सएप पर ऐसे ग्रुप बनाते हो कसम खाकर, उसमें सीधा लिखते हो ओनली स्टडी रिलेटेड, है ना, इसमें केवल मतलब पढ़ाई से संबंधित सारे मैटर भेजी जाएंगे, ऐसा होता है। तो सेम यहाँ पर है, ये ऐसा ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? जिसमें जिनका काम होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के फॉर्मेशन में होता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाना हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप में से, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम लोग उठाएंगे। जैसे देखिए यहाँ एक सेंटेंस लिखा है मैंने, जॉन गोज, है ना, टू कॉलेज। जॉन कॉलेज जाता है। तो देखो एक्चुअली यहाँ जॉन जो है ना नाम है, ये नाउन है। जॉन क्या है? नाउन है। और ये इसका एक्शन, ये वर्ब है ना। गोज क्या है? वर्ब है। और यहाँ पर ये जो टू देख रहे हैं, ये आपका है प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। क्लियर है? और यहाँ कॉलेज, ये अगेन आपका ये क्या है? नाउन है। तो जैसे जॉन गोज टू स्कूल, जॉन स्कूल जाता है, तो जॉन नाउन है, वर्ब क्या है? गोज है ना। और यहाँ पर ये प्रेपोजिशन। तो यहाँ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गए, है ना भाई। नाउन 2-2 बार आ गए हैं। मैं कह दूं, एक एग्जांपल और लिख दूं कि आई एम वेरी वीक, आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं। तो यहाँ आई आपका है, प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन है। और एम क्या है? वर्ब है। और यहाँ जो ये वीक है, ये एडजेक्टिव है। ये जो वीक आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका एडजेक्टिव है। और ये जो बेरी है, ये जो बेरी है, ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। ये क्या है आपका? ये है एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। तो यहां पर देखो
सिंपल सा है, आई एम वेरी वीक, तो यहाँ पर आपने देखा आई प्रोनाउन है, एम वर्ब है, वेरी चूंकि वीक की डिग्री बता रहा है कि आप मतलब मैं कमजोर हूँ कितना हूँ, तो यहाँ बता रहा है बहुत। तो जो एडजेक्टिव के बारे में बताता है वो सब क्या होता है, एडवर्ब होता है, और ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर है? तो ये तो हो गया। और दूसरा नंबर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, आईयूपीएस सबको पता रहता है। नाउन जिसकी हिंदी होती है संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब है ना, क्रिया एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन जो है संबंध बोधक शब्द, कंजंक्शन जो है संयोजक बोलते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। क्लियर है? देखो एकेडमिक लेवल तक हमें यही चीज तैयार हो पाता है बस, और एक नाउन के बारे में पता रहता है, बाकी समय पैदल सब रहते हैं। चलो ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर इतना कवर हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और ये कितने हैं, एक्चुअल में इनका ग्रामर में यूज क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर है ना। अभी जैसे जब आप आगे चलेंगे तो वहां पर आप देखेंगे नाउन जो होता है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इन कॉम्प्लीमेंट है ना, कई सारे ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। आपके यहाँ टॉपिक में आता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, हर जगह आता है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव में हो चाहे वो, बस क्या होता है हर एग्जाम का लेवल अलग हो जाता है। क्लियर है भाई? आप बैंक में जाएंगे वहाँ थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, वो भी डिपेंडिंग ऑन पोस्ट, वो किस बेस पर आपको कौन सा, जैसे क्लर्क और पीओ, तो क्लर्क का इंग्लिश थोड़ा लो लेवल का रहता है और बैंक पीओ वहाँ भाई पंगा हो जाता है, थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है। इसी तरह एसएससी है ना, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश थोड़ा हार्ड लेवल का रहता है ना, और एमटीएस या सीएचएसएल इन सब में क्या होता है थोड़ा लो लेवल का रहता है, लेकिन चीजें यही सब रहती है। चलिए बात करते हैं नाउन की, तो देखिए नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा कहते हैं। और अगर सिंपल सा पूछे नाउन क्या है, तो देखो हमें बचपन से यही परिभाषा है, सबको लगभग हिंदी मीडियम वाले बच्चे भाई यही याद करते हैं, उनका फिक्स है। हिंदी मीडियम क्या इंग्लिश मीडियम वाले भाई, परिभाषा तो परिभाषा होगी, डेफिनेशन तो वही होगी। तो जैसे जो एक ऐसे समझ सकते हो जो गवर्नमेंट जवाब होता है ना, जैसे कुछ भी कोई पूछता है नाउन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब ये हर कोई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो देखो ये पर्सन प्लेस और थिंग, तो यहाँ पर चीजों को समझो। देखो जो पर्सन होंगी जनरली वो लिविंग थिंग्स को डिनोट करेंगी, जो पर्सन होंगी वो जनरली किसको डिनोट करेंगी, लिविंग थिंग्स को, और ये जो थिंग होंगी ये नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करेंगी। जो पर्सन होगा वो लिविंग थिंग्स को, और जो थिंग होंगी यानी कि वस्तुएं होंगी वो सब किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को। और ये दोनों भाई किसी ना किसी जगह पर, दोनों किसी ना किसी प्लेस पर रहेंगी। अरे लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, दुनिया में दो ही तरह की तो चीजें हैं, या तो जिंदा है या तो मुर्दा है, या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग है, और दोनों किसी न किसी प्लेस पर। अब वो बात अलग है, कोई जमीन के अंदर रह रहा है, कोई जमीन के बाहर, कोई आसमान में रह रहा है, कोई जमीन के ऊपर रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी न किसी प्लेस पर ही एग्जिस्टेंस करती हैं सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी चीजें नाउन है। हाँ बिल्कुल भाई, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, हर चीजें क्या होती है, नाउन होती हैं। एंड नाउन इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नाउन एंड नाउन इज एवरीथिंग, हर चीजें नाउन है, नाउन ही सब कुछ है। समझ में आया? अच्छा दूसरा क्या आता है कि एवरीथिंग इज नाउन, हर चीजें तो नाउन है, ठीक है बिल्कुल सही है। ये बताओ हर चीज का नाम तो होगा ही भाई, कुछ तो नाम होगा ही, बिल्कुल सही है ना, कुछ तो नाम होता ही हर चीजों का। क्लियर? किसी भी चीज का नाम तो रहता ही है, जैसे आप कुछ भी ऐसे ले लिए, कुछ भी एकदम अनजान सी चीज, उसको भी आप अपने हिसाब से नाम बना लेते हो। जैसे आप ऐसे समझ लो, रियल एग्जांपल समझो, जैसे आप मार्केट में रहते हो, ऐसे किसी लड़के का आपका नाम नहीं पता रहता है ना, तो आप उसके कद काठी से ऐसे बुलाते हो, टोपी पहना है, टोपी वाले इधर आओ, है ना, तो वहाँ टोपी वाले एक नाम कर दिए, है ना। या अभी देखो गलियों में अगर कोई खिलौने वाला बेचने आए तो उसका नाम तो पता नहीं रहता है, तो हम लोग बुलाते हैं भैया, या ऐसे बुला एक खिलौने वाले भैया, है ना, तो वहाँ भी नाम रख देते हैं। तो हर चीज का नाम है, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, नाउन इज नेमिंग वर्ड, है ना। ये चीज नाउन इज नेमिंग वर्ड, मतलब नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। बस नेमिंग, नाउन का दूसरा नाम क्या है, नेमिंग वर्ड है। क्यों है? क्योंकि ये हर किसी का क्या बताता है, नेम बताता है, हर किसी का ये
नेम बताता है, इसलिए नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा बढ़िया अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं देखो टाइप्स की। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी, नाउन के टाइप्स। देखिए बात किया जाए नाउन के टाइप्स की, तो भाई देखो नाउन के टाइप्स आप लोगों ने यही पढ़ा है कि 5 प्रकार का होता है नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और इधर मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। लेकिन देखिए किसी किसी किताब में जो नाउन लिखा रहता है वो 3 प्रकार का होता है ना। जब किसी बुक में नाउन आप 3 प्रकार के देखे होंगे तो वहां पर आप ये भी देखे होंगे उस तीनों का नाम होगा, एक तो प्रॉपर नाउन और दूसरा इन दोनों को मिलाकर यानी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन और काउंटेबल नाउन ये होता है, ठीक। और जो तीसरा होता है ये मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको मिलाकर वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो नाउन अगर 3 प्रकार का रहे तो क्या बताना? प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो नाउन 2 प्रकार का होता है। एक होता है, सॉरी, अलग अलग देखा जाए तो नाउन 5 प्रकार का होता है। कौन है भाई? सेपरेट कर दो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है? अब प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन क्या है? समूहवाचक संज्ञा, है ना, जो कलेक्शन कलेक्ट से बना है। मैटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं। अच्छा एक चीज और है, आप कहीं कहीं ये भी देखे होंगे नाउन 2 प्रकार का होता है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। बिल्कुल वो भी सही है। तो ध्यान देना, अगर बिल्कुल सेपरेटली देखा जाए तो 5 प्रकार का होता है, नहीं तो 3 प्रकार का होता है। कहीं कहीं आप 2 भी प्रकार का देख लिया जाता है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ प्रॉपर नाउन क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप सीधा ऐसे याद रखो, आप किताब उताब हटाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रॉपर नाउन से क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी जैसे डीपली जाकर बताऊं थोड़ा सा, तो ऐसे पूछ लेता है कि देखो एक रूल होता है कि प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज नहीं होता है। क्लियर? प्रॉपर नाउन के पहले जो है ए या एन का यूज नहीं होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक केस में कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ए या एन का यूज होता है। जब प्रॉपर नाउन को जैसे इंडिया से इंडियन कर दो, है ना, तो वहां ऐसे कुछ सिचुएशन है, वहां बताएंगे उसके बारे। अभी तो इसके बारे में समझो कि कॉन्सेप्ट ये एक्चुअली होता क्या है ना, फिर इसके सारे रूल को कवर करेंगे। डिफिनेशन नहीं आएगी इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे समझने पर। और देखिए लिखने के लिए परेशान मत होइए, अभी समझ लीजिए। बाकी हैंड रिटेन नोट्स जैसे ही ये नाउन वाला पोर्शन कंप्लीट होगा तुरंत जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं फिर। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो देखो प्रॉपर नाउन मीन्स सीधा प्रॉपर नेम। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या हुआ? प्रॉपर नेम। अब किसका प्रॉपर नेम? किसका प्रॉपर नेम भाई? पर्सन का, प्लेस का, थिंग का। बस अगर किसी का नेम दिया गया हो समझ लो प्रॉपर नाउन है ना। अब किताबों में क्या लिखा रहता है? प्रॉपर नाउन इज द नाउन विच इज द, या प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का पार्टिकुलर नेम होता है। पार्टिकुलर मतलब समझ रहे हैं, स्पेशल। पार्टिकुलर स्पेशल ये दोनों सिनोनिम है, तो वही चीज। तो आप सीधा प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नेम या पार्टिकुलर नेम। अब वो किसका नेम? भाई किसी का भी नेम हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, किसी का भी हो सकता है। तो ये होता है प्रॉपर नाउन। रामू, श्यामू, है ना, पूजा, अयोध्या, या जो है आपका लखनऊ, ये कुछ भी ऐसे नेम की बात करें तो ये सारा किस में आ गया? प्रॉपर नाउन में आ गया, प्रॉपर नाउन। चलिए अब आते हैं कॉमन नाउन। तो देखिए कॉमन नाउन को हिंदी में आप कहते हो जातिवाचक संज्ञा। इसको हिंदी में क्या कहते हो? जातिवाचक संज्ञा। तो इसको ऐसे समझ लो, जो जाति होती है ना एक से नहीं बनती, जातियां कई होती हैं। जैसे एक जाति में कई लोग होते हैं, एक तो होते नहीं। तो कॉमन नाउन का मतलब ऐसे समझ लो कि ऐसी चीजें, है ना, जो कई सारी चीजों के लिए कॉमन हो। ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, एक एग्जांपल देखो। जैसे मैं कह दूं भाई मैं फोन खरीदूंगा, तो
अगला पूछेगा कौन सा फोन खरीदेगा, क्योंकि फोन खरीदूंगा तो भाई सारे टाइप के फोन को इंक्लूड कर रखा है। हम एक पार्टिकुलर फोन का नाम नहीं बता रहे हैं कि कौन सा फोन खरीदूंगा, लेकिन इतना कह रहा हूं कि मैं फोन खरीदूंगा। इसका मतलब फोन, सभी प्रकार के फोन, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो एमआई हो, चाहे वो आईफोन हो, कोई भी फोन हो, सारे के लिए क्या है, कॉमन है ना। सभी के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये होता है कॉमन नाउन। जैसे मैं कह दूं बर्तन, तो अब बर्तन में क्या है, सभी प्रकार के बर्तन आ गए, तो ये बर्तन क्या है, आपका कॉमन नाउन पॉट है। समझ में आया कॉमन नाउन क्या होता है, मतलब ऐसे यहाँ ऐसा कॉमन नेम, यहाँ पर ऐसा सीधा कॉमन नेम, ऐसा कॉमन नेम जो क्लास को शो करे, जो किसको, उससे रिलेटेड है ना, क्लास को, सारी क्लासेज को शो कर दे। क्लियर है। जैसे आपने कह दिया किताबें या बुक्स, तो बुक्स क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक्स में भाई किसी भी प्रकार की वो बुक हो सकती है, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, वॉट एवर एनी बुक। क्लियर है। तो ये कॉमन नेम, ऐसा कॉमन नेम जो उससे रिलेटेड सभी, यानी कि उस क्लास की सारी चीजों को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर दे, वो होता है कॉमन नाउन। और देखो भाई कलेक्टिव नाउन यहाँ क्या है, इसमें कोई पंगा नहीं। एक्चुअली देखो कलेक्टिव नाउन कलेक्ट से बना है। कलेक्टिव नाउन किससे बना है, कलेक्ट से बना है। तो ऐसे समझो, कलेक्ट मीन्स होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। जैसे ऐसे देखो, अभी 10-15 बच्चे हों, उनको एक इकट्ठा बैठा कर पढ़ाया जाए, तो उसी को हम लोग कह देते हैं क्लास। उसी को क्या कह दिया जाता है, क्लास, है ना। या इसी तरह कई सारे सिपाही हैं, फौजी हैं, सबको इकट्ठा किया गया, और एक जब इकट्ठा किया जा रहा है तो एक कलेक्शन के रूप में हम कह रहे हैं आर्मी, है ना, आर्मी कह रहे हैं। तो आर्मी का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति नहीं, आर्मी का मतलब पूरा एक ग्रुप है। तो ये चीज होता है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब जो ग्रुप को शो करे, कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हुआ, जो ग्रुप को शो करे। जैसे क्लास, तो क्लास किसके ग्रुप को शो करता है, तो आप कहेंगे क्लास, क्लास मतलब क्या हुआ भाई, कई सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप, तो क्लास मीन्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास क्या हुआ आपका, कलेक्टिव नाउन हुआ। लेकिन मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बताओ स्टूडेंट्स में ऑल टाइप के स्टूडेंट्स आ गए कि नहीं, ऑल टाइप के स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स या बॉयज, है ना, या पार्टिकुलर नेम से सारे स्टूडेंट्स आ गए, तो स्टूडेंट आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्लियर है। इस तरह से ये चीजें क्लियर हैं। और इन्हीं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को क्या कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा अगर और बताएं यूज, तो क्या होता है, काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल या सिंगुलर बनता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन केवल केवल हमेशा ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट है, वो पूछता है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, क्या ये सही है, नहीं गलत है। देखो द सीनरीज ऑफ कश्मीर, एक्चुअली जो कश्मीर की सीनरी है, जो सुंदरता है, सुंदरता को हम गिन नहीं सकते, ऐसे नहीं कह सकते कश्मीर की जो 100 सुंदरता है ना बहुत अच्छी है, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या अनकाउंटेबल है ना, जो सीनरीज है। तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल बनता ही नहीं है ना, एस या ईएस लगाकर तो प्लूरल बिल्कुल बनता ही नहीं। उसको बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, अलॉट ऑफ, है ना, इस तरह से उसको बनाया जाता है। क्लियर है। तो यहां पर जैसे द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज तो बिल्कुल से, लेकिन सीनरीज नहीं होगा, बल्कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव या इज वेरी चार्मिंग, ये होगा, वहां सीनरी होगा। तो अनकाउंटेबल नाउन अभी समझते हैं। देखो अनकाउंटेबल नाउन में दो आता है, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैटेरियल नाउन का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, है ना, इसको ऐसे समझ लो, मैटेरियल नाउन मतलब मटेरियल, है ना। मटेरियल नाउन का मतलब क्या हुआ, मटेरियल। जैसे मटेरियल, आप कोई मटेरियल लाओगे तो भाई कुछ तो बनेगा, है ना। जैसे आदमी कहता है, दोस्त लोग आ जाते हैं तो कहते हैं भाई आज कुछ मटेरियल बनना चाहिए, तो उनके कहने का मतलब है कुछ नया बनना चाहिए। हाँ मार्केट से चलो पनीर लाओ, कुछ नया करते हैं, है ना, अच्छा खासा बना। तो ये चीज, तो मटेरियल नाउन का मतलब कन्वर्टेबल हो, है ना। मटेरियल नाउन का मतलब सीधा ऐसे याद रख लो, कन्वर्टेबल, ऐसा नाउन जो क्या हो, कन्वर्टेबल हो। कन्वर्टेबल मतलब जिनके फॉर्म को, जिनके रूप को आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है। कन्वर्टेबल हो, कन्वर्टेबल का मतलब जैसे आपने पानी लिया, पानी को फ्रिज में रखा, पानी किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया, तो पानी क्या है, कन्वर्टेबल है। क्लियर है। आपने सोना खरीदा और सोने से आपने अंगूठी बनाया, गले का हार बनाया, जो कुछ भी बनाया आपने सोने के डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाए, तो क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन का मतलब जैसे आप ऐसे किए, वुड ले आए जंगल से, और वुड से आप चेयर बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, बेंच बना रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, तो वुड क्या है, वुड आपका मटेरियल नाउन है।
वुड क्या है, मेटेरियल नाउन है, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इसको मेटेरियल नाउन ऐसे समझ लो, मटेरियल, और मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पनीर है, अभी आप मार्केट से पनीर लाए तो ऐसे पनीर को डायरेक्ट खाओगे तो वैसे मज़ा नहीं आएगा, लेकिन जब आप पनीर को एक सब्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके बढ़िया अच्छे से बनाओगे तो वो क्या होगा, एक कन्वर्टेबल है ना पनीर, उसको सब्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, बढ़िया अच्छे से बनाया जा रहा है, तो देखने में खाने में भी अच्छा लग रहा है, देखने में तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो वो क्या है, आपका मटेरियल नाउन है। क्लियर है, समझ में आया। इसी तरह जैसे आपका पेट्रोल है, आप पेट्रोल है, पेट्रोल आपने बाइक में डलवाया भाई, ठीक है, पेट्रोल बाइक में डलवाया, लिक्विड के फॉर्म में आपने डलवाया और वो गैस के फॉर्म में निकलता है। आप देखे हो ना, जब पेट्रोल का वेपराइजेशन होता है तो लिक्विड के फॉर्म में टंकी में पहुंचता है, लेकिन क्या होता है, जब अभी मान लो टंकी आप बंद ना करो, ऐसे खुला रखो, तो गैसेज की फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप घर का एग्जांपल देख लो, घर में बढ़िया समझोगे। एलपीजी है, एलपीजी सिलेंडर में जो एलपीजी गैस है वो लिक्विड के फॉर्म में है, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो किस फॉर्म में निकलता है, गैसेज के फॉर्म में निकलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, कन्वर्टेबल है, मतलब मटेरियल नाउन होंगी। और मटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अगला होता है भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कहते हो भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप क्या कहते हो, भाववाचक संज्ञा। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा होता है ना, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, जिनको हम टच ना कर सकें, जिनको हम केवल फील कर सकें। जैसे देखो, अगर मान लो ऐसा जो है कोई इंसान है, ठीक है, कोई इंसान है और वो हंस रहा है ना, कोई इंसान है वो स्माइल कर रहा है या हंस रहा है, तो हंसना क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आप गिन नहीं सकते हो कि हाँ वो उसने चार हंसा, नहीं, आप ऐसे करोगे काउंट, 4 बार हंसा ये कर सकते हो, लेकिन उसने 4 हंसा, 4 नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, 4 किलो हंसा, ये क्या है भाई, समझे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिनको हम टच ना कर सकें, केवल हम फील कर सकें, महसूस कर सकें। आप करो नहीं नहीं मैं तो टच कर लूंगा, कोई हंस रहा है मैं ऐसे टच, आप टच करोगे ना तो आप दांत को टच कर लोगे, ठीक, समझे आप। इसी तरह जैसे कोई रो रहा है ना, ठीक है, आप करो नहीं नहीं, हम उसकी फीलिंग्स को टच कर सकते हैं, आप अगर टच करोगे तो आप आंसू को टच कर लोगे। क्लियर है, आप उसको नहीं टच, आप केवल फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्लियर है, हमारे पास दिमाग कितने, आप इसको टच नहीं कर पाओगे, आप इसको अगर टच करोगे तो ऐसे ये बाहर मतलब आउटर ब्रेन को, है ना, ये जो स्किन, इसको टच कर लोगे आप, खोपड़े को। क्लियर है, समझ में आया। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जो जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिनको हम केवल फील कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। जैसे आप ऐसे किसी को देखते हो ना, अगर वो डेली अपने मतलब काम अपने हिसाब से, यानी कि एक एज अ रूटीन वाइज करता है, तो आप कहते हो कि हाँ वो बंदा बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी है। तो ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, क्या आप ईमानदारी को टच कर सकते हो, अच्छा हाँ ईमानदारी मेरे अंदर इतना है, उसके अंदर इतना सारा है, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। आपने उसको फील किया, 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, यानी कि ऐसे आपने लगातार कई दिनों तक देखा, फिर महसूस किया, नहीं भाई ये बंदा क्या है, ऑनेस्ट है। तो ये चीज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, और अनकाउंटेबल हमेशा ये इनका एस या एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होती हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन जनरली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होती हैं। आई होप ये सारी चीजें समझ में आया होगा। और देखिए, नोट्स के लिए दिक्कत मत लीजिएगा, अगर नोट्स आपको चाहिए होगा तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तुरंत जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ टेलीग्राम लिंक है, उसको आप क्लिक करके उस पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर सारी नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। क्लियर है, और कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और भाई देखिए, एक चीज़ आप लोग ज़रूर बताना, वीडियो की क्वालिटी क्या है, क्या कमी है क्या नहीं है, समझाने में कुछ कम ज़्यादा हो तब भी बताइएगा। कोई भी कमी होगी तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं सेकंड क्लास में। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास, आई होप यू गॉट इट बेटरली। ओके, थैंक यू।